जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यानी आपने जो 6.4 तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, देखिए आपने करना क्या होगा, करना ये होगा कि जितने भी क्वेश्चंस है ना उनमें आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, यानी एक ट्री है, दरख्त है, उससे एक पॉइंट है जो 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री, यानी जो ट्री है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको याद होगा कि ऐसा एंगल जो अबव द आई लेवल बनता है, यानी जैसे आप ज़मीन से ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और सामने आपको कोई ऊपर बिल्डिंग में नज़र आता है, तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए पहली बात तो देखिए, जैसे आपके पास ये एक दरख्त है, ये दरख्त जैसे आपको दिया हुआ, देखिए ये एक दरख्त है ट्री, इसकी मैं लेंथ ले रहा हूँ BC। ठीक है, ये लेंथ आपके पास ले ली, इसकी जो हाइट है, सॉरी, वो आपने ले ली BC। ये हाइट ऑफ द ट्री है। ठीक है, अच्छा, इसे मैं H का नाम दे रहा हूँ, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू H। अब यहां से देखिए जो एक पॉइंट है, जो पॉइंट A है, जैसे वो जो पॉइंट A यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे पॉइंट A है आपके पास ना, देखिए यहाँ पर पॉइंट A है, ये पॉइंट A है आपके पास, और इसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। ठीक है, वो दिया हुआ है 20 मीटर, इसको हम X सपोज कर सकते हैं, ये 20 मीटर है। और दूसरी बात देखिए, जो आपके पास जो इसका जो एंगल दिया हुआ, पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये आपके पास बन रहा है कितना, 30 डिग्री, जो एंगल ए है। अब आपको कह रहे हैं कि आपने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, और ये आपने बनानी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 का एंगल बना लेंगे, क्योंकि वो ट्री बिल्कुल सीधा होता है, वो आपने 90 बना लिया। लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड, और दूसरा देखे जो आपके पास है, एंड एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बेटा देखिए हमने सपोज कर लिया, लेट एच बी द हाइट, ये एच है, सॉरी, लेट एच बी द हाइट। ठीक है, ये आपके पास एच बी द हाइट एंड एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए हमें ये चाहिए, हाइट चाहिए ना, तो अब देखिए अब आपको याद होगा कि 90 के सामने देखिए ये जो एंगल आपके पास हो 90 के सामने, ये जो एंगल थी, एंगल ए है यानी 30 डिग्री, इसके सामने ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस। अब देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है परपेंडिकुलर और बेस। अब आपको याद होगा फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे कि वी नो दैट, देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये फार्मूला आप लगाएंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर टेंजेंट एंगल ए परपेंडिकुलर, देखिए आपके पास है BC, और बेस बी आपके पास देखिए है AB है। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखिए टेंजेंट ए आपके पास है 30 डिग्री,
तो टेंजेंट ए आ गया 30 डिग्री, और बी सी देखिए हमने लिया हुआ है हाइट ऑफ द ट्री, तो ये आपके पास आ जाएगा एच। और देखिए जो बेस आपके पास देखिए जो आपके पास है वो आपके पास एक्स है, यानी 20 मीटर है, ए भी आपके पास है 20 मीटर। ठीक है। अब देखिए जो टेंजेंट आपके पास 30 होता है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 0.577, और ये एच ओवर 20 मीटर। अब देखें एच को वहीं रखेंगे, 0.577 मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर इज इक्वल टू एच। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11.547 मीटर इज इक्वल टू एच। यानी आप लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 11.547 मीटर। अब आप इसका आंसर लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज 11.547 मीटर। तो ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, यानी एक अपना 10 मीटर हाई पोल है, उसका शेडो जो है वो बन रहा है आपके पास 10√3। ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास देखें ये तो आपके पास एक पोल है। ठीक है। ये आपके पास एक पोल है जिसकी आपके पास हाइट दे दी है, देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ BC, और देखिए जो पोल की हाइट है आपके पास है वो आपके पास है 10 मीटर है। ठीक है। अब देखिए इसका जो शेडो है आपको पता है, देखिए शेडो हमेशा नीचे ही बनता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका बन रहा है शेडो, ये बन गया इसका शेडो। ठीक है। और शेडो की जो लेंथ है वो आपके पास है 10√3 है। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सन है। ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ये पॉइंट सी में बाद में लिख देता हूँ, यहाँ देखिए आपके पास सन है। ठीक है। ये आपके पास सन है, और सन का देखिए जो शेडो बन रहा है, जो अपना ट्री का शेडो 10√3 है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है। हमें ये जैसे सन है और सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। अब आपको याद होगा ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा देखिए जो नीचे से ज़रा ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जब आप यानी यहाँ से ऊपर की तरफ सन को देखेंगे तो ये जो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है इसे मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा का। तो ये हमें फाइंड करना। ठीक है। और ये पॉइंट ए है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और देखिए जो हाइट है वो आपके पास 10 मीटर है, और जो शेडो की लेंथ है वो 10√3 है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा बी द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और आपको ऑल्सो यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल्सो इट इज गिवन दैट अब हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल आपके पास है BC, और ये आपके पास है 10 मीटर। ठीक है। और उसके बाद लेंथ ऑफ द शेडो,
लेंथ ऑफ द शेडो ए बी इज इक्वल टू 10√3। अब देखें यहाँ पे, अब आपको याद होगा कि देखें एंगल अल्फा इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है। अब क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो अब आप यहाँ फार्मूला लगा देंगे, देयरफॉर टेंजेंट एंगल ए, परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी, परपेंडिकुलर बी सी है और बेस आपके पास ए बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए देयरफॉर हमने यहाँ पे जो एंगल हमने लिया हुआ है अल्फा लिया हुआ है, ठीक है। तो ए की जगह आ जाएगा अल्फा, हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू बी सी देखिए आपके पास है 10 मीटर और ए बी आपके पास है 10√3 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर से आप मीटर कैंसिल कर देंगे और ये 10 से 10 कैंसिल। तो आपके पास देखिए आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको याद होगा कि वैसे तो हम यहाँ से कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं कि अल्फा को यहीं रखेंगे, टेंजेंट को यहीं रखेंगे और अल्फा को यहीं रखेंगे और ये टेंजेंट इनवर्स 1/√3। और वैसे आपको याद होगा कि देखिए जो आपके पास होता है टेंजेंट 30, जो होता है टेंजेंट 30 डिग्री, ये होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से यार कैलकुलेटर से हम निकाल लेंगे टेन इनवर्स 1/√3, तो ये अल्फा आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर या हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि द विंडो द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी एक रूम है उसमें जो विंडो है, खिड़की है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर, फाइंड हाइट ऑफ द विंडो। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और देखिए इसकी जैसे ये साइड आप ए ले लें, ये बी और ये सी, ठीक है। अब देखिए इसकी जो ई साइड है वो आपका 1.6 मीटर है, तो ये 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर और ये 1.6 मीटर। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल भी क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वाला आपके पास एंगल 60 आ जाएगा, ये वाला एंगल भी आपके पास 60 आ जाएगा और ये वाला भी आपके पास एंगल 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द विंडो, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ द विंडो, देखिए आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें बेस के ऊपर, ए बी के ऊपर, तो ये बेसिकली देखिए हमने ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक। ये अब हमने फाइंड करनी है हाइट, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट डी का, ये पॉइंट डी का नाम दे दिया, ठीक है। और ये अब हमने जो हाइट फाइंड करनी है, ये हम सपोज कर लेते हैं एच। अब ये भी 90 है
और ये भी 90 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दो ना राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपके पास बन गई ये वाली ना। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपके पास बन गई है, ये वाली बन गई है, ठीक है। और दूसरी जो ट्रायंगल बन गई आपके पास, एक ट्रायंगल डी ए सी और एक डी बी सी। तो अब हम जो ना ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे डी ए सी। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम सपोज कर लेंगे जो लिया हमने डी ए सी, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल डी ए सी ले ली है। तो अब देखिए अब हमें ये हाइट फाइंड करनी है। तो अब देखिए अब आपको देखिए जैसे ये आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने आपको याद होगा कि परपेंडिकुलर के सामने ये होता है आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है और ये होता है बेस, ठीक है। अब क्योंकि हमें फाइंड करनी है हाइट और हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस और आपको क्या दिया, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस गिवन है, ठीक है। तो अब हम पहले स्टेप में तो यहाँ लिख लेंगे कि लेट एच बी द हाइट ऑफ द विंडो, ठीक है। अब आपने हाइट ऑफ द विंडो ले ली, एच है। अब देखें यहाँ फार्मूला जो यूज कर रहे हम लोग करेंगे साइन थीटा। तो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखें यहाँ पर देयरफॉर आपके पास आ जाएगा साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देखिए आपके पास है डी सी, परपेंडिकुलर देखिए आपके पास है डी सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखिए आपका डी सी है और जो उसके बाद आपके पास जो है हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास ए सी है। अब यहाँ पर देखिए साइन एंगल ए तो आपके पास 60 डिग्री है और जो डी सी है वो हमने सपोज किया है एच, और जो ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास 1.6 मीटर है। अब देखिए जो साइन 60 है इसकी वैल्यू होती है 0.866, कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे। अब ये हमने हाइट फाइंड करनी है और ये 1.6 मीटर है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.866 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मीटर इज इक्वल टू आपके पास एच आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो एच हाइट आ जाएगी, जब 0.866 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.3856 मीटर, ठीक है। और इसको हम राउंड ऑफ करके कर सकते हैं कि एच इज इक्वल टू 1.39 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ द विंडो। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हेंस हाइट ऑफ द विंडो इज 1.39 मीटर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है कि द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। यानी एक जो पार्क है उसमें एक स्लाइड है, स्लाइड जिसको वो बच्चे स्लाइड करते हैं, आपको पता होगा, उसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है।
A girl standing at the top of the slide observed that angle of depression of its bottom is 30 डिग्री. Find the length of the slide. ठीक है. अब देखिए जैसे हम यहाँ सपोज करते हैं कि ये आपके पास हाइट ऑफ द स्लाइड है. ठीक है. ये आपने सपोज कर ली हाइट ऑफ द स्लाइड. अच्छा अब देखिए यहाँ पे अब आपको पता है कि स्लाइड हमेशा इस शेप में होती है. ठीक है. जैसे ये ना. ज़ाहिर आप इसको ग्राउंड से भी मिला देंगे. ठीक है. ग्राउंड से मिला देंगे तो ये आपके बन जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल. अब इसे मैं नाम दे रहा हूँ. ये पॉइंट आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है. ठीक है. ये एंगल 90 का क्योंकि ये स्लाइड है. तो ये बी सी तो आपने हाइट ऑफ स्लाइड ले ली. और जो ए सी है ये स्लाइड है. स्लाइड हमेशा आपको याद है इंक्लाइंड होती है. ठीक है. अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए आपको याद होगा कि वो एंगल जो आप हाइट से नीचे की तरफ देखते हैं यानी बिलो द आई लेवल. जैसे आप बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं या जैसे यहाँ पे जो गर्ल है वो स्लाइड के ऊपर खड़ी हुई है और वहां से वो देख रही है कि जो बॉटम में इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है. वैसे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहाँ शो करते हैं. ठीक है. ये 30 डिग्री और फिर यहाँ पे बॉटम बॉटम में बन जाएगा 30 डिग्री. जिसे हम ऑल्टरनेट एंगल भी कहते हैं. ठीक है ना. यानी ये एंगल ए और एंगल सी के होते हैं बराबर होते हैं. आपको याद होगा कि ऑल्टरनेट एंगल देखिए जैसे आपके पास ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं. अब जैसे ये आपके पास एंगल ये एंगल आपके पास ए है और ये एंगल जैसे बी है तो ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं और ये बराबर होते हैं. अब क्योंकि देखिए ये आपके पास अगर ये इसको आगे थोड़ा बढ़ा लें समझाने के लिए मैं कह कर रहा हूँ. अगर हम इसको बढ़ा लें आगे तो देखिए ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी और ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी. ये एंगल 30 और ये एंगल 30 बराबर हो गई. यानी एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा. यानी जो एंगल ऊपर 30 बनेगा वही एंगल यहाँ पर नीचे बनेगा. ठीक है. अब देखिए अब उन्होंने आपको जो ना हाइट हाइट ऑफ द यानी जो स्लाइड है वो दी हुई है वो आपके पास 5 मीटर है. और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द स्लाइड. ठीक है. लेंथ ऑफ द स्लाइड. तो ये हम सपोज कर लेते हैं एक्स. तो ये हम सपोज कर लेते हैं एक्स. अब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड. ठीक है. ये हमने एक्स सपोज कर दी लेंथ ऑफ द स्लाइड. और दूसरा तो क्या हुआ जो गिवन है ऑल्सो इट इज गिवन दैट. अब देखिए जो पहले आपको दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द स्लाइड हाइट ऑफ द स्लाइड ये आपके पास है बी सी है और ये आपको दिया 5 मीटर. ठीक है. उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपके पास दिया हुआ है एंगल ए बराबर है 30 डिग्री के. ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट्स आपको लेंथ ऑफ स्लाइड चाहिए तो देखिए आपको याद होगा कि देखिए ये एंगल 30 के सामने ये परपेंडिकुलर होता है. ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस. अब क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है तो हम यूज करेंगे साइन थीटा. ठीक है. तो फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे. वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है. अब देखिए यहाँ लिख देंगे देयर फोर साइन एंगल ए परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास ए सी है. अब आप वैल्यूज पुट कर दें. अब देखिए साइन एंगल ए आपके पास कितना है. यह है 30 डिग्री. ठीक है. इज इक्वल टू जो बी सी आपके पास है तो आपके पास है 5 मीटर. और जो हाइपोटेन्यूज आपके पास वो हमने सपोज किया है एक्स.
अब देखिए जो साइन 30 है इसकी वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 1/2, और ये 5 मीटर ओवर एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स यहाँ आ जाएगा 1 × एक्स, और ये 5 मीटर × 2। देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स और 5 to the 10 मीटर। ठीक है, अब आप लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ द स्लाइड इज देखिए ये आपके पास आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 से ना तकरीबन दो ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, ये दो पिलर्स हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड, यानी एक रोड है उसके दोनों साइड पर दो पिलर्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, विच इज 120 मीटर वाइड। ये जो रोड है उसकी जो विड्थ है वो 120 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, इन पिलर्स के दरमियान में एक पॉइंट है, वहां से जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उस पॉइंट से पिलर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक बन रहा 60 डिग्री और दूसरा बन रहा 30 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी हमें दोनों पिलर्स की हाइट फाइंड करनी है, वो इक्वल है, जो दोनों की सेम ही आएगी। और वो जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं उनकी उस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है। अब देखिए जैसे आपके पास देखिए दो पिलर हैं, पहला एक पिलर मैं सपोज कर रहा हूँ, देखिए जैसे ये पिलर आपके पास ए बी है, ये पिलर मैंने ले लिया ए बी। ठीक है, ये पिलर ए, इसकी पिलर की जो लेंथ है वो ए बी, हाइट ए बी है, सॉरी। और दूसरा पिलर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पिलर मैं ले रहा हूँ सी डी यहाँ पर। ये मैंने पिलर ले लिया सी डी। अब दोनों की जो हाइट है मैं सपोज कर रहा हूँ एच, क्योंकि हाइट इक्वल है तो मैं सपोज कर रहा हूँ एच। ये भी मैंने सपोज कर ली एच और ये भी मैंने सपोज कर ली है एच। ठीक है, अब देखिए जो ये जो आपके पास जो दरमियान में रोड है उसकी लेंथ आपको दी हुई है। वो जो रोड है उसकी लेंथ आपको दे दी है 120, 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर। क्योंकि इसमें देखिए अदर क्वेश्चन जो डायग्राम से सॉल्व होता। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम दरमियान में एक ले रहे हैं पॉइंट, एक यहाँ ले रहे हैं पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया पॉइंट पी। ठीक है, ये पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट से दो, इन इस पॉइंट से इन दोनों पिलर्स के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ठीक है, एक देखिए जो आपके पास बन रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास कितना है, 60 डिग्री। ये बन रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, और जो यहाँ पर देखिए जो दूसरा आपके पास है, दूसरे पिलर का बन रहा है आपके पास 30 डिग्री। और देखिए जो पहले पिलर से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, पहले पिलर से पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो मैं सपोज कर रहा हूँ वो एक्स है। वो क्या है, एक्स है। तो जाहिर ये एक्स है। देखिए टोटल लेंथ आपके पास 120 है,
तो ये आपके पास आ जाएगा 120 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखें ना, यहाँ से ए से पी तक एक्स है, ए से पी तक देखिए आपके पास क्या है, एक्स है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ए से पी तक मैंने लेंथ ले ली एक्स, डिस्टेंस ले ली एक्स, और जाहिर है कि सी से जो पी तक है वो डिस्टेंस आपके पास 20 माइनस एक्स है। अब हमें तो एक तो ये पॉइंट यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट पी तक कितना है, और दूसरा हमें पिलर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम सपोज कर लेंगे, यहाँ पर देखिए जब लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट एच बी द हाइट ऑफ बोथ पिलर, ठीक है। देखिए ना, क्योंकि दोनों पिलर्स जो है वो सेम है, तो उनकी हाइट हमने सपोज कर ली एच, एंड एंड एक्स बी द, एक्स हमने सपोज कर लिया, एक्स बी द डिस्टेंस, एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पिलर, पिलर ए बी, पिलर ए बी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। पहले एक ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल ए पी बी, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल जो है वो एंगल भी देखिए आपके पास 90 का बन रहा है। तो ये सीधी पिलर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट है, तो इस ये हमने ले लिए 90, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी। अब हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आपको ये हाइट चाहिए, ठीक है। अब ये 90 के सामने आपको याद होगा, ये 90 के सामने देखिए आपके पास ये होता है, आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये होता है हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास होता है बेस, ठीक है। तो अब आप यहाँ फार्मूला लगा देंगे टेंजेंट थीटा। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें यहाँ पर टेंजेंट एंगल, यहाँ पर देखिए पी आपके पास है, ठीक है। परपेंडिकुलर देखिए आपके पास है ए बी, और बेस आपके पास है ए पी, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ना ये ट्रायंगल बना भी सकते हैं अलग से ना, देखिए ट्रायंगल जो आपके पास ए पी बी थी, ये ए पी और ये बी, ये 90, ये एंगल आपके पास कितना है, 60 है। ये हमने एक्स लिया और ये हमने एच लिया, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट एंगल पी तो आपको देखिए 60 है, तो ये आ जाएगा देखिए टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी देखिए आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास एच है, और ए बी हमारे पास क्या, एक्स है। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1.732, और ये एच ओवर एक्स,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 1.732 x इज इक्वल टू h। h हम लिख सकते हैं 1.732 x, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ये वाली ना दूसरी ट्राइंगल जो देखिए, अब हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल सी पी डी। अब हम ये लिखेंगे नाउ टेकिंग ट्राइंगल सी पी डी। नॉट टेकिंग, और ये ट्राइंगल ट्राइंगल सी पी डी। और चाहे तो आप यहाँ ट्राइंगल बना भी सकते हैं, देखें ये आपके पास P है, ये आपके पास C और ये D। ये तो आपके पास H है, ये 120 माइनस एक्स का, और ये एंगल आपके पास 30 है। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें यहाँ पर टेंजेंट एंगल P लिख देंगे, परपेंडिकुलर देखिए आपके पास है DC, और बेस आपके पास है PC। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। टेंजेंट एंगल P 30 डिग्री है, DC देखिए आपके पास H है, और PC 120 माइनस एक्स है, ठीक है, 120 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आपके पास ये आ जाएगा ये टेंजेंट 30, देखिए आपके पास टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास होती है 0.577, और ये H ओवर 120 माइनस एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.577 और ये 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब आप 0.57 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 69.282 और माइनस 0.577 एक्स इज इक्वल टू एच, ठीक है। इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में h बराबर है 1.732x के, तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट h इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखें देयर फोर इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट 69.282 माइनस 0.577x, और देखिए h की जगह पर हम लिख देंगे, h की जगह पे हम लिख देंगे 0 पॉइंट, h आपके पास है 1.732x, तो ये हम लिख देंगे 1.732x, ठीक है। अब x को आप वहां शिफ्ट कर देंगे 69.282 और ये 1.732x प्लस 0.577x। अब देखिए 69.282 तो ऐसे ही रहा, और 1.732x प्लस 0.577x, ये आपके पास आ जाएगा 2.309x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 2.309 यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 69.282 और डिवाइडेड बाय 2.309 इज इक्वल टू एक्स। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30 मीटर, ठीक है, 30 आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर। इसका मतलब ये है
कि जो आपके पास जो पॉइंट है, जो पॉइंट हमने पी लिया था, वो पिलर से कितने फासले पर है, यानी जो वो पिलर से फासले पर कितना है, 30 पर है, ठीक है। तो वो 30 मीटर है, ठीक है। और दूसरा अब हमने फाइंड करनी है एच की वैल्यू, ठीक, हाइट ऑफ द पिलर। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ फॉर एच, फॉर एच पुट एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये थी, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट एच इज इक्वल टू 1.732 और मल्टीप्लाई बाय एक्स था। एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 30 मीटर। अब आपके पास देखिए ये वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 52 और ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ द पिलर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि हाइट ऑफ द पिलर, क्या दोनों पिलर्स की हाइट फाइंड करनी है, और वो पॉइंट बताना है कि वो पिलर से कितने फासले पर है, ठीक है। अब हम यहाँ इसे लिख सकते हैं, हेंस हाइट ऑफ द बोथ पिलर्स आर 52 मीटर, ठीक है। और दूसरा अगर आप ये भी चाहें कि उस पॉइंट की जो ना दोनों पिलर से डिस्टेंस कितना है, अब हम यहाँ लिख देंगे, अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि ऑल्सो, ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन पिलर ए बी एंड पॉइंट पी इज 30 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन पिलर सी डी एंड पॉइंट पी इज, अब देखिए होता है 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स। देखिए 120 फिर ये आ जाएगा, देखें 120 माइनस 30, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 120 में 30 का तो 90 मीटर। तो एक पिलर देखें कितना है, एक पिलर का डिस्टेंस है 30 मीटर वो पॉइंट पी से, और दूसरे पिलर का डिस्टेंस है 90 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ वन, अपना ऑफ हाइट 120 मीटर, यानी एक टावर है उसकी हाइट आपको दे दी है 120 मीटर। देखिए ये टावर है, इसकी हाइट आपके पास 120 मीटर है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन द सेम साइड, इन दो बोर्ड्स हैं, एक पॉइंट पी के ऊपर है और एक पॉइंट क्यू के ऊपर है। इन दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब देखें ये जो आपके, ये याद रखिएगा कि जो बड़ा एंगल है वो हमेशा 90 के करीब आएगा। तो ये तो आपके पास देखिए एंगल आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री, इसको 60 को हम यहाँ पर ले लेंगे, ये आपने ले लिया 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री। और दूसरा एंगल देखिए आपके पास कौन सा है, तो वो आपके पास है, दूसरा एंगल आपके पास है 30 डिग्री, तो वो आप यहाँ पर ले लेंगे। ये जो है ना आपके पास देखिए ये जो एंगल है ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री।
उसको फिर हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। एंगुलर डिप्रेशन आपको याद होगा कि जो ऊपर से नीचे देखने पे बनता है, यानी ठीक है, यानी हाइट की आप हाइट पर हूँ और वहां से नीचे की तरफ देखे जो एंगुलर डिप्रेशन बनता है, तो आप लेते हैं यहाँ पर उसको, फिर यहाँ पर नीचे ट्रायंगल सॉल्व कर नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड ये, बल्कि एंगल, सॉरी, ये एंगल आपके पास ये एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है, ठीक है। ये दूसरा एंगल जो है ये 45। तो यहाँ भी इसको आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। तो हम डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स हम सपोज कर लेंगे एक्स। क्या सपोज कर लेंगे, एक्स। और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड जो बोर्ड पी है उसके लिए हम सपोज कर लेंगे वाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि लेट, बात आई समझ में, कि आपके पास देखिए जो टावर है उसकी हाइट 120 मीटर है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बन रहा है 60, एक बन रहा है 45। अब आपने याद रखना है कि जो 60 जो बड़ा एंगल है वो हमेशा 90 के पास लेना। देखिए ना, जैसे जैसे आप 90 के करीब आएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे 90 हो जाएगा। और जो छोटा एंगल है वो आपने 90 डिग्री से, यानी सीधी लाइन से दूर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल, एक एंगल 45 आ गया और एक एंगल क्या होगा 60 आ गया, ठीक है। अब हमने सपोज किया कि डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, यहाँ लिखेंगे लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है डिस्टेंस पी और क्यू के दरमियान। डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया वाई, एंड वाई बी द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बोर्ड पी, ठीक है। तो ये हमने दो चीजें सपोज कर ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो अननोन क्वांटिटीज चाहिए, एक्स और वाई, और दो ही ट्रायंगल बनेंगी, तो इस वजह से हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे कौन से, बड़े वाली ए क्यू बी। पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल लिखे जो आपके पास है ए क्यू बी, ए क्यू बी। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल बना देते हैं रफ से। देखिए ये आपके पास है ए और ये क्यू और ये बी। ये एंगल 45 है। ये टावर की हाइट आपके 120 मीटर है। और देखिए ये आपके पास क्यू से पी एक्स है और पी से ए वाई है, तो ये आपके पास एक्स प्लस वाई आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने यहाँ फार्मूला यूज करना है टेंजेंट थीटा। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है, हाइपोटेन्यूज यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा आपको याद होगा, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। अब देखिए टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो देयरफॉर यहाँ पे हम यूज करेंगे टेंजेंट एंगल क्यू। परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और बेस आपके पास ए क्यू है, ठीक है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, टेंजेंट एंगल क्यू 45 डिग्री है, ए बी देखिए आपके पास 120 मीटर है और ए क्यू आपके पास एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। टेंजेंट 45 1 है, तो ये आपके पास 1 आ गया। तो ये 120 ओवर एक्स प्लस वाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120।
और यहाँ से क्योंकि हमें एक्स चाहिए तो एक्स की वैल्यू निकाल लें 120 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल ले लेंगे ए पी बी, ठीक है ये वाली, ठीक है ये वाली ट्रायंगल अब हम ले लेंगे, ठीक है ए पी बी। अब हम यहाँ लिखेंगे नॉट टेकिंग ट्रायंगल, नॉट टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी। और चाहे तो आप ये ट्रायंगल बना भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये आपके पास ए है, ये आपके पास पी है, ये ए और ये बी, ये 120 मीटर, ये आपके पास 60 डिग्री और ये आपके पास वाई था, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा का। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर टेंजेंट एंगल पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपके पास है ए बी और बेस आपके पास है ए पी। अब देखिए टेंजेंट पी अगर 60 है, ए बी 120 मीटर और ए पी आपके पास वाई है। अब देखिए टेंजेंट 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1.73, 1.732 और ये 120 मीटर ओवर वाई, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120 मीटर ओवर 1.732। तो y देखिए 120 को जब आप 1.73 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 69.284 मीटर, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यानी देखिए जो डिस्टेंस बिटवीन टावर और जो बोट पी है उसके दरमियान डिस्टेंस आ गया y, और हमें एक्चुअल फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स p एंड q। अब हम यहाँ लिख लेंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट आपके पास x इज इक्वल टू 120 और माइनस y की जगह पे हम पुट कर देंगे 69.284। अब देखिए जब आप माइनस करेंगे x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 50.715 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स। अब हम लिख लेते हैं कि hence the distance between two boards is 50.715 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।